नमस्कार छात्रों, नमो नमः। कैसे हो आप? आज हम अपनी 9वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक को प्रारंभ करेंगे और संस्कृत विषय हमारा रहेगा। और इस संस्कृत विषय में हम आज पढ़ेंगे प्रथम पाठ, और प्रथम पाठ का नाम है भारती वसंत गीति ही। भारती वसंत गीति ही। और हम जानते हैं इस पाठ के परिचय को। क्या इस पाठ के अंदर विशेष है जो हम पाठ के परिचय से जानते हैं? प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो है उनकी रचना है। ये की रचना काकली, उनके द्वारा एक रचना है जिसका नाम है काकली। काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। यानी जो प्रसिद्ध जो पाठ अपनी प्रस्तुत जो पाठ है, जिस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, यह प्रख्यात कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। उनकी एक रचना है काकली और उस काकली के गीति संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजन और नदियों का यानी लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। कि यह जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, यह संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध एक कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। उनकी काकली रचना से, गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना की गई है और उनसे कहा गया है, निवेदन किया गया है कि आप इस प्रकार से वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियां, पीत पंक्ति यानी पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल की कुंजन और वायु का धीरे धीरे बहना, मंद मंद बहना, अमराइयों में भ्रमरों का गुंजन, जो भ्रमरे गुंजन करते हैं वो उनका गुंजन हो, और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। यानी इस ऋतु के अंदर सब चीजें वो खिल उठे। ऐसा सरस्वती से यहाँ पर इस पाठ में कामना की गई है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है, यानी नई चेतना का एक आह्वान करती है और ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना चाहती है और जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को क्या करे, प्रेरित करे। ऐसा कवि मां सरस्वती से निवेदन करता है। आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंगजरी भूतमालाः वसंते लसंती सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। क्या कहा? निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, कि हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। सरस्वती माता का जो वाद्य यंत्र है वीणा, जो सरस्वती माता धारण करती है, वो कवि उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत गाओ। यानी आप गीत गाओ और वो गीत कैसे हो? सुंदर हो और मीठे हो। वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से और कोयल की सुंदर ध्वनि वाले यहाँ मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पाते हैं। क्या कहते हैं कि हे सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ और आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत सुनाओ, गीत गाओ। और वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों की पीले रंग की जो पंक्तियां हैं और कोयल की सुंदर ध्वनि, यानी कोयल की जो मीठी मीठी पीहू पीहू जो आवाज होती है, वो यहां मधुर आम के पेड़ों के समूह को शोभा पाते हैं। तुम ऐसी वीणा बजाओ जिससे ये सब कुछ खिल उठे और वसंत ऋतु जैसा यहां पर हो जाए। तो क्या कहा? यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती हुई, फूलों से झुकी हुई मधु माधव की लताओं की पंक्ति को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, तुम क्या करो? नई वीणा बजाओ जिससे ये जो बसंत ऋतु सा मौसम वातावरण यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर भंवरे खिलखिला उठे, कोयल गूंज उठे
कोयल बोल उठे, ऐसा वातावरण आप सृजित करो। और हम देखते हैं अगले श्लोक को। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मारुतो चुंबिते मंजुकुले स्वनंत्यंति प्रेक्ष्य मलिनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। कि सुंदर पत्तों वाले वृक्ष यानी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पत्तों वाले वृक्ष या पौधे, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर कुंजों यानी फूलों के गुच्छों जैसे सुंदर, फूलों के गुच्छों और सुंदर बगीचों, और बगीचों पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा और चंदन जैसी खुशबू हो, वहां पर स्पर्श किए गए गुंजायमान करते हुए, यानी उनसे स्पर्श किया हुआ, सुगंधित हवा से स्पर्श किया हुआ और गुंजायमान करते हुए, किसके? भंवरों से गुंजायमान, काले भंवरे गुंजायमान करते हुए भंवरों की काले रंग की पंक्ति को देखकर, यानी भंवरों की जो काले रंग की भंवरे हैं वो उनकी पंक्ति और वो गुंजायमान है, उनकी पंक्ति को देखकर कहते हैं कि हे वाणी तुम नई वीणा बजाओ। यानी उस दृश्य को देख करके कवि है वो कहते हैं कि हे सरस्वती तुम क्या करो, अब अपनी नवीन वीणा को बजाओ, क्योंकि सुगंधित हवा चल रही है, गुंजायमान भंवरों से वातावरण हो रखा है और भंवरों की जो पंक्ति है, उनके काले रंग की जो कतार है गुंजायमान करती हुई, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर वृक्ष और सुंदर फूल और सुंदर पौधे खिलखिला उठे हैं। तो तुम भी सरस्वती ऐसा करो, तुम भी क्या करो, नवीन वाणी बजाओ, नवीन वीणा बजाओ। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। हे वाणी, हे सरस्वती, वाणी किसको कहा है? सरस्वती को। हे वाणी, हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ, यानी तुम ऐसी वीणा बजाओ, इस प्रकार की वीणा बजाओ कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर, यानी तुम्हारी तेज युक्त वाणी को सुनकर क्या हो जाए? लताओं यानी बेलों के पूर्ण शांत रहने वाले फूल हिलने लगे, यानी जो बेलें लगी हुई है, जो लताएं हैं, उन पर जो फूल शांत बैठे हैं, जो बिल्कुल ही हलचल नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें? हिलने लग जाएं। और नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा यानी खेल करता हुआ उछलने लगे, और नदियों का जो जल है वो खिलखिला उठे, उछलने लगे। ऐसी वीणा बजाओ। तो कवि कहते हैं कि हे सरस्वती तुम ऐसी वीणा बजाओ जिससे तेजस्विनी तुम्हारी इस वाणी को सुन करके बेलों पर जो फूल है वो जो पूर्ण रूप से शांत है वो खिलखिला उठे, हिलने लगे, खुशबू आने लगे उनमें, और नदियों का सुंदर है, नदियों का जो जल है वो सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ, यानी इस प्रकार की कलाएं करता हुआ वो जल है वो उछलने लगे। तो हमारा जो भारतीय वसंत गीति पाठ है इसमें कवि माँ सरस्वती से नवीन वीणा बजाने का निवेदन करते हैं और एक नई चेतना का, समाज के अंदर एक नई चेतना का चाहते हैं कि इससे नई चेतना आए, जिससे पुष्प खिलखिला उठे और जो वातावरण है वो क्या हो जाए? एकदम अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार का निवेदन कवि इसमें इन कविताओं के, इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। और हमारा जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।